बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 1 नाइन्थ की बुक का जो न्यू एडिशन आया है 2025 और आगे चलने वाला जो सिलेबस आया है उसका क्वेश्चन नंबर आज हम 6, 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son age 60 years ago? उसने कहा है कि बच्चे की उम्र मालूम करनी है कि 60 साल पहले उसकी उम्र क्या थी, जबकि उसने कंडीशनें दी हुई हैं ऊपर। पहले बाप की हम उम्र को निकालेंगे, उसके बाद बच्चे की उम्र को भी हम निकाल लेंगे। जो उसने कंडीशन दी थी द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन, सबसे पहले जो एजेस है इनकी उनको हमें लेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट एज ऑफ सन, वो इसको हम फर्ज कर लेते हैं एक्स के बराबर। इसी तरह हम एज ऑफ फादर उसको भी लेट कर लेते हैं, उसको वाई के बराबर लेट कर लेते हैं। यानी कि दो बंदे हैं, एक बेटा है और एक बाप है। उसके बाद उसने कंडीशन क्या फर्स्ट लगाई है, सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन, यानी कि दोनों की एज का जो सम है वो कितने ईयर बनता है, 72 ईयर्स बनता है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद उसने कंडीशन क्या लगाई है, 6 years ago द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ सन, यानी कि x माइनस 6 और y माइनस 6, 2 टाइम बेटे की जो है वो ज़्यादा है। इतने ईयर गो से हिसाब लगाएं तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2x माइनस 12 इक्वल टू वाई माइनस 6। 2x माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू वाई। 2x माइनस 6 इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू 1 में जाके पुट कर दें, पुट इन 1 इक्वेशन। y की वैल्यू जो है वो हम पुट करने लगे हैं। इसका सोल्यूशन मैं इधर सामने कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। तो x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 2x माइनस 6 इक्वल टू 72, 3x इक्वल टू 72 प्लस 6, 3x इक्वल टू 78, x इक्वल टू 78 ओवर 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, x इक्वल टू 26। और उसने जो कंडीशन बताई थी कि 6 साल अगो उसकी एज क्या होगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 26 माइनस 6, तो वो कितनी बनेगी, 20। ये एज उस बच्चे की बनेगी जो अपने बाप की 2 गुना थी। कब, जब उसके बाप की और उस दोनों की उम्र का सम जो था वो कितना था, 72। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्हा bought a toy for these rupees and sold for these rupees। इतने का उसने खरीदा, इतने का उसने बेच डाला। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसकी हम प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। मिर्हा बॉट अ टॉय, उसने एक खिलौना खरीदा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी जिसको हम कहते हैं वो कितनी है, 15,000। और जो उसकी सेल प्राइस है जिसको हम पढ़ते हैं एसपी, कीमतें फ़रोख्त, ये होती है कीमतें खरीद और एसपी होती है हमारी कीमतें फ़रोख्त, वो है उसकी 1520।
अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है, किस पर होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो सेल प्राइस पर होता है। सेल प्राइस कितनी थी उसकी, ये, उसमें से हम क्या कर दें, ये क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना उसको हुआ नफ़ा, 20 रुपए का। प्रॉफिट जो है वो 20 रुपए का हुआ। वी नो दैट प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फार्मूला क्या है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो वैल्यूज है अभी उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन मैं इधर सामने करने जा रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है नीचे, बल्कि इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, इसका पोर्शन हल हो जाएगा। प्रॉफिट कितना आया जी, 20 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी थी जी, 1500 रुपए। तो कितना नफा हुआ, जीरो के साथ एक, इसके साथ ये, तो 5 3 15, 5 4 20, ये हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई जी हमारे पास, 4/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/3 को। ये हमारा नोमिनेटर है, इसको और डिनोमिनेटर के साथ हम इसको तकसीम करते हैं। 3 1 3, एक पॉइंट लगा, 0 3 3 9, तकरीबन हमारा आ रहा है 1.3%, यानी कि इतना उसको नफ़ा हुआ है इस वैल्यू पर जिस पर उसने अपना खिलौना लेकर फरोख्त कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज these while the expected amount is these, how much tax would he have to pay the rate these। मतलब इस रेट पर इतना इसको अगर इनकम टैक्स पड़े तो उसको कितनी रकम टैक्स की जो है वो अदा करनी पड़ेगी अगर उसके पास ये वाली वैल्यूज़ हों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तैयब की अमाउंट कितनी है, तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें लिख लेंगे तैयब अमाउंट। वो जो लिखी हुई है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद वाइल एक्सपेक्टेड अमाउंट इज, उसको जितना उस अमाउंट के यानी कि टैक्स पड़ रहा है उसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है एनुअल इनकम टैक्स जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं कितनी अमाउंट पर है, कितना है उसको भी हम इधर लिख लेते हैं। अब उसको हम निकाल लेते हैं कि उसका कितना टैक्स होगा जो कि एनुअल इनकम पर उसको पड़ सकता है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से हमने हल किया इसको, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ये वैल्यू। अभी ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग द टैक्सेबल, जितनी हमें परसेंटेज की दी गई है। उसने रेशो दी थी कि उसका रेट जो है, रेशो जो है वो कितनी परसेंट थी, उसने कहा था 0.75%। इस पर उसने कहा था कि उसकी हमने निकालनी है कि उसको कितना टैक्स उस अमाउंट दी गई पर कितना टैक्स पड़ सकता है एक साल के अंदर। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसका हम पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं ये, और परसेंटेज का भी 100 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे दिस अमाउंट के साथ। 4 सिफरे के साथ हम 4 सिफरे इसके काट देंगे, तो 75 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, पहले मैं इधर सिंप्लीफाई कर चुका था। 75 मल्टीप्लाई
किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 83 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 6225, 6225 जो है इतने रुपीज़ उसके टैक्स के उस अमाउंट पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की जानब हम बढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट करने जा रहा हूँ। जो उसने अमाउंट दी थी ये थी, और ये वाली अमाउंट हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट की थी। उसकी वजह ये थी कि उसकी एनुअल अमाउंट पर जो था वो हमें दिया गया था, उसके लिहाज से हमने पहले उसको फाइंड आउट करना था कि उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट जो एनुअल है उसमें से हम उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था। फिर उसकी जो रेशो दी गई थी उसके लिहाज से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। ये चीज़ तो बहुत ईजी है, आप पहले भी 8 और 9th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप के बारे में भी पढ़ा जाएगा, यानी कि आपको बताऊंगा इसका फार्मूला क्या है। ऑन दीज रुपीज़, ये रुपीज़ दिए गए हैं, फॉर 1 ईयर, 1 साल की उसकी मुद्दत है, एट द रेट, उसका रेट जो दिया गया है वो 14% है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि उसको कितना मार्कअप टोटली तौर पर वो उस रकम पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जी हमारे पास था, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन, यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट उसकी जो है वो दी गई है, वो कितनी है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर 1 ईयर, उसमें टाइम जो दिया गया है वो कितना है, 1 ईयर का, और रेट जो दिया गया है वो है हमारे पास 14%। तो हम जानते हैं वी नाउ दैट, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था उसका कि हमने मार्कअप जो था उसको फाइंड आउट करना था। दरअसल मार्कअप होता क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कि मार्कअप के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्कअप दरअसल किसे कहते हैं। मार्कअप होता है, बैंक जो होता है वो मुनाफा या सूद की शरह है जो बैंक अपने कर्जों या फाइनेंसिंग पर असल रकम के ऊपर चार्ज करता है, जो आपको रकम देता है उस पर चार्ज करता है। जब कोई शख्स या कारोबार बैंक से कर्जा लेता है, कोई कर्जा लेता है कि मैंने कारोबार अपना स्टार्ट करना है, तो या किसी माली स्कीम में शामिल होता है, कोई भी हो सकती है, तो बैंक इसे एक ख़ास शरह पर रकम फ्राहम करता है। जो रकम फ्राहम करता है, अब देखें इधर लिखी हुई है, उसने ये रकम बैंक ने दी है, उसने कहा है कि 1 ईयर का टाइम है आपके पास, 14% उसका रेट, हम रेशो से हम वो आपसे मार्का वसूल करें। ये असल शरह लागत के अलावा अजाफी मुनाफा पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। तो अभी हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें देखें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद है। प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है और रेशियो है। मार्कअप का फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P हमारे पास कितना था, मल्टीप्लाई रेशो कितनी, 14, परसेंटेज की वजह से क्या आ जाएगा उसका, क्योंकि परसेंट को आप लोग जानते हैं कि 1% इक्वल होता है 1/100। 14% था तो इसका हम लिख लेंगे 14/100। तो ईयर कितना था, 1, 2 सिफरे के साथ हमने 2 सिफरे काट दिए। अभी कैलकुलेटर की हम मदद लेते हैं, कैलकुलेटर पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या करेंगे हम। हमारे पास जो रकम बची है वो है 37500, नहीं सॉरी 10 मल्टीप्लाई 14। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया ये। तो यही हमारा जो है आंसर है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमारा ये क्वेश्चन करने का मेथड और ये चीज़ें समझ आई हों तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बताना है कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।